प्रेगनेंसी टेस्ट निगेटिव आने के बाद भी क्या एक महिला प्रेग्नेंट हो सकती है? क्या एक महिला का जो है प्रेगनेंसी टेस्ट उसने किया और प्रेगनेंसी टेस्ट बिल्कुल ही निगेटिव दिखा दिया, तो क्या उसे ये अनुमान लगा लेना चाहिए कि उसे प्रेगनेंसी है या फिर नहीं है? या फिर फ्रेंड्स प्रेगनेंसी टेस्ट निगेटिव आखिर आते क्यों है? महिला प्रेग्नेंट होती है लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी टेस्ट निगेटिव आ जाते हैं, किस रीजन से आते हैं? आज के वीडियो में ऐसे हम 4 लक्षण के बारे में जानेंगे, 4 ऐसे रीजन के बारे में जानेंगे जिससे कि आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि मुझे प्रेगनेंसी है कि नहीं है। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत सारा डीएम आ रहा है, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे कि मैंने जो मेरा पीरियड है, मेरा पीरियड मिस हो चुका है और मैंने जब जो है प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो वो निगेटिव दिखा दिया, जबकि मुझे प्रेगनेंसी के सारे लक्षण अपीयर हो रहे हैं, प्रेगनेंसी के सारे लक्षण दिखाई भी दे रहे हैं और जिस समय प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई देना चाहिए उसी समय दिखाई दे रहे हैं। तो आखिर इसके पीछे लॉजिक क्या है कि प्रेगनेंसी टेस्ट निगेटिव आ जा रहे हैं? तो क्या इसको समझा जाए या फिर इसके पीछे क्या रीजन होता है? तो देखो डियर, जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हो, जब आपकी वो प्रेगनेंसी हो जाती है और पीरियड मिस होने के बाद जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो तो सबसे पहले एक बात आपको जाननी है कि जो आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो, ये टेस्ट जो आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो, जो प्रेगा न्यूज लेकर आते हो, उसमें जो डिटेक्ट होता है, जो यूरिन उसमें 2-3 बूंद 4 ड्रॉप डालते हो तो उसमें एचसीजी जो हार्मोन होते हैं वही डिटेक्ट होते हैं। ये हार्मोन जब तक आपकी बॉडी में अच्छे से नहीं बनेंगे, ये हार्मोन का लेवल अगर आपकी बॉडी में कम रहेगा तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट निगेटिव दिखाएगा या फिर आपको फैंट लाइन आ जाएगा। इसके साथ फ्रेंड्स, अगर आपका जो पीरियड मिस हो गया है और प्रेगनेंसी के सारे लक्षण दिख रहे हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हो तो प्रेगनेंसी टेस्ट अगर निगेटिव दिखा रहा है तो आपको एक काम करने हैं। अगर आप पहली बार प्रेग्नेंट हुए हो तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी जो हार्मोन होते हैं ना थोड़ा धीरे बनते हैं, जो हार्मोन बन रहे हैं आपकी बॉडी में वो थोड़ा धीरे धीरे बनते हैं और धीरे हार्मोन बनने की वजह से आपको प्रेगनेंसी टेस्ट निगेटिव दिखा देता है। तो आपको एक काम करने हैं कि जब आपका पीरियड मिस हो जाता है उसके 1 हफ्ते बाद अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। अगर वो प्रेगनेंसी टेस्ट निगेटिव दिखा रहा है तो आप 2 दिन 3 दिन के बाद एक बार और टेस्ट करिए। अगर फिर से वो निगेटिव दिखा रहा है तो समझो कि आपको प्रेगनेंसी नहीं है, आपको दूसरा कोई रीजन है जिससे कि आपको प्रेगनेंसी जो है आपका पीरियड बिल्कुल रुक चुका है। कौन सा रीजन है आगे के सफर में हम बात करेंगे कि कौन सा रीजन होता है, आगे के वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लें कि जो एचसीजी हार्मोन होता है, ये हार्मोन हर 24 से 48 घंटे में ये डबल हो जाते हैं। जैसे कि ये हार्मोन का निर्माण आपको जब आपका इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चलने लगती है, वहां पर प्लेसेंटा बनता है, प्लेसेंटा बनने के साथ साथ ये हार्मोन बनने लगते हैं। तो जब ये हार्मोन बनने लगते हैं तो हर 2 दिन के बाद ये जो है 2 गुना बढ़ जाता है, हर 48 घंटे के बाद ये डबल हो जाता है। आज 250 है तो कल 500 हो जाएगा, कल 500 है तो कल 1000 हो जाएगा, यानी कि हर 48 घंटे में ये डबल होता रहेगा। इसीलिए आपको एक बार अगर प्रेगनेंसी टेस्ट आपने किया तो अगर नहीं आया तो एक बार और प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखिए। कितनी महिलाओं में एचसीजी हार्मोन जो है बहुत तेजी गति में बनते हैं, वो उनका तो पीरियड मिस भी नहीं होता है लेकिन वो टेस्ट करती है तो उनका पॉजिटिव रिजल्ट दिखा देता है। लेकिन कितनी महिलाओं में नहीं दिखाता है क्योंकि सबकी बॉडी, सबकी प्रेगनेंसी, सबके हार्मोन अलग अलग बनते हैं और सबका डाइट, सबका खान पान, सबका रहन सहन अलग है। इसीलिए कितनी महिलाओं में कभी जल्दी दिखा देता है, कभी नहीं दिखाता है। अगर यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, 2 बार आपने चेक किया, 15-20 दिन के अंदर कम से कम आपको 20 दिन तक वेट करने चाहिए। जब आपका पीरियड मिस हुआ है जिस दिन, उस दिन से 20वें दिन तक आपको वेट करना है क्योंकि 20वें दिन तक आपको चांस रहते हैं प्रेग्नेंट होने के। उसके बाद ये चांस खत्म हो जाते हैं, उसके बाद चांस नहीं रहते हैं। उसके बाद आपको अपने डॉक्टर से संपर्क। बात फ्रेंड्स, जो आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो तो देखिए इसमें अगर आपको एक लाइन गाढ़ा दिख रहा है, अगर एक लाइन हल्की भी आ रही है तो समझो कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है, लेकिन आप में एचसीजी जो हार्मोन है थोड़ा कम बने हैं जिससे कि आपको फैंट लाइन दिख रही है। लेकिन ये फैंट लाइन दिखती है तो आपको, जो आप प्रेगा न्यूज में जब आप यूरिन का जो है 4 ड्रॉप डालते हो तो कम से कम 5 मिनट तक उसको वेट करना चाहिए। 5 मिनट के बाद अगर आपको फैंट लाइन भी नहीं आ रहे हैं
तो आपको समझना है कि मुझे प्रेगनेंसी नहीं है। 5 मिनट के अंदर आपको फ्रंट लाइन आ जा रहे हैं तो समझो कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है, क्योंकि अगर उसमें जो आपका प्रेगा न्यूज़ है उसमें अगर यूरिन डाल के आधे 1 घंटे 10-20 मिनट के लिए रख दोगे तो उसमें ऑटोमेटिक एक हल्की सी लाइन आ जाती है। इसी तो महिलाएं इसका क्या समझती हैं कि मुझे प्रेगनेंसी हो चुकी है। नहीं, आपको उसको 10-20 मिनट आधे 1 घंटे के लिए नहीं रखने हैं। कम से कम 5 से 7 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट रखिए, इससे ज़्यादा आपको नहीं रखनी है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि आपको प्रेगनेंसी टेस्ट जब आपका पीरियड मिस हो जाता है और आपको प्रेगनेंसी के सारे लक्षण भी दिख रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका जो जो प्रेगनेंसी है नहीं हुई रहती है, आप प्रेग्नेंट नहीं हुए हो, तो ये क्यों होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये कई रीजन की वजह से हो सकता है। देखिए, सबसे पहला तो आपको ये समझना है कि जो आपको प्रेगनेंसी के सारे लक्षण दिख रहे हैं, लक्षण दिख रहे थे, उसमें से आप नोटिस करिए कि उसमें से प्रेगनेंसी के बहुत सारे लक्षण आपको नहीं अपीयर हुए होंगे, जैसे वोमिटिंग, नोजिया, आपका ब्रेस्ट का जो निप्पल का जो साइज है उसमें ब्लैकनेस आना, या फिर बहुत सारे इसमें मैंने उसमें अंतर करके बताए हैं, उस चीज को आप समझिएगा, वो चीज नहीं दिखाई दिए होंगे। दूसरी बात फ्रेंड्स कि अगर आपका जो पीरियड मिस हुआ है तो आप उसके रीजन के पीछे समझिए कि कहीं आपको पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, एंडोमेट्रियस, या फिर आपको आंट, ये सारी चीज तो आपके अंदर नहीं बन रहे हैं, जिससे कि आपका हार्मोन इम्बैलेंस हो चुका है और आपको पीरियड नहीं आ रहे, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में ये सारे चीज बनते हैं तो भी आपको पीरियड नहीं आते हैं। कितनी महिलाओं को तो 2-2 महीने पे पीरियड आते हैं। अगर उनको पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड की समस्या है, हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या है, तो उनको जब वो मेडिसिन लेती हैं तो ही उनको आते हैं पीरियड, वरना पीरियड उनका नहीं आते हैं। तो हो सकता है कि आप में इस पीरियड के साइकिल में कोई ना कोई दिक्कत हुआ हो, कोई ना कोई समस्या हुआ हो, इसलिए आपका पीरियड नहीं आ रहा है। ये तो बात हो गई कि फ्रेंड्स की आपको पीरियड क्यों नहीं आ रहे हैं। इसके बाद फ्रेंड्स एक और समस्या होती है कि जब आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो आपको पीएमएस के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, यानी कि आपको प्रेगनेंसी वाले ही लक्षण दिखाई देने लगते हैं, लेकिन आपको जो है पीरियड मिस नहीं होते हैं, आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? तो देखो डियर, ऐसा इसलिए होता है कि आपके डाइट में कुछ ना कुछ कमियां हैं। आप जो डाइट ले रहे हो वो बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हो, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी तो होती ही नहीं है और प्रेगनेंसी के झूठे वाले लक्षण आपको दिखने लगते हैं, प्रेगनेंसी के झूठे लक्षण आपको अपीयर होने लगते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो, जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो तो ये भी फ्रेंड्स माना जाता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट आपको सही समय पे करने चाहिए, नहीं तो ये क्या होता है, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिखाएगा। अगर आपके प्रेगनेंसी टेस्ट डिफॉल्ट रहेगा, यानी कि डेट फेल रहेगा, या फिर प्रेगनेंसी टेस्ट जब आप प्रेगा न्यूज लेकर आ रहे हो उसका डेट फेल रहेगा, तो भी ये आपको करेक्ट आपका प्रेगनेंसी जो है नहीं दिखाएगा, नहीं डिटेक्ट करेगा। दूसरी बात, जिस जिस चीज में, जिस कंटेनर में अपना यूरिन कलेक्ट कर रहे हो, उसको बिल्कुल पहले से ही, आप तो जानते हो कि आज मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, तो पहले से ही उसको बिल्कुल क्लीन करके, नीट एंड क्लीन करके और सुखा के रख लो। उसके बाद फ्रेंड्स, जो आप यूरिन ले रहे हो बिल्कुल सुबह का लेना चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि कभी कभी एरर आ जाते हैं। जैसे कि आपने किसी भी चीज में अपना यूरिन कलेक्ट कर लिया, तो सबसे पहले तो उसमें पानी होगा, या फिर कोई और चीज हो सकती है, या फिर किसी भी रीजन की वजह से अगर एरर आ जाएंगे तो उसमें भी निगेटिव रिजल्ट दिखाएगा। तो आपको छोटी छोटी टिप्सों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आपको एक बार में ही पॉजिटिव रिजल्ट दिखा दे। और डियर, एक बात और मैं बता दूं कि आपको स्ट्रेस, टेंशन, तनाव नहीं लेने चाहिए। अगर ये स्ट्रेस, टेंशन, तनाव लोगे तो आपको परेशानियां होगी ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको परेशानी नहीं होगी। आई होप फ्रेंड्स कि आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मैंने देने की बहुत कोशिश की है, और भी कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।